गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शुभम साहू है। मैं अभी आप लोग की छत्तीसगढ़ की क्लास लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में जियोग्राफी वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पैटर्न पढ़ने का ये रहेगा। सबसे पहले तो आज हम लोग बेसिक छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, और उसके बाद फिर हम लोग पर डे जो है एक एक संभाग को कंप्लीट करना चालू करेंगे, ठीक है। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? 5 संभाग में बांटा गया, ठीक है। उन 5 संभाग के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो याद रखेंगे, सबसे पहले जो है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा बना था, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का मतलब होता है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाजू में हमारा एमपी और उसके बाद है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। इन तीनों स्टेट कर को मिला करके बनाया गया था आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। ये कब बना? तो याद रखिएगा 1861 में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा बनाया गया था, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में 1861 में 3 जिलों का गठन किया गया था, ठीक है। आज सबसे पहले लोग जिले गठन के बारे में देख रहे हैं। तो 1861 में सबसे पहले 3 जिले बनाए गए थे। तो देखते हैं वो 3 जिले हमारे कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जिला है हमारा रायपुर, ठीक है। उसके बाद बनाया गया हमारा बिलासपुर और उसके बाद बनाया गया इधर हमारा संबलपुर, ठीक है। जो आपको पता होगा संबलपुर अभी किसका हिस्सा है? उड़ीसा का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हिस्सा अब नहीं है, अब संबलपुर को उड़ीसा को दे दिया गया है, ठीक। तो 3 नए जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। कब बनाया गया? तो 1861 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था हमारा 1905 में हमारा बंगाल स्टेट जो है वो डिवाइड हुआ था। आप लोगों को पता है डिवाइड एंड रूल के तहत बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ का भी विभाजन किया गया था। जैसे जो छत्तीसगढ़ में बांग्ला भाषी लोग थे, ठीक है, उन बांग्ला भाषी लोगों को दे दिया गया किसको? बंगाल प्रांत को, और जो छत्तीसगढ़ी भाषी थे उसको ले लिया गया हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये जो संबलपुर वाले जो लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है, जो एक जिला बनाया गया था कब? 1861 में, उसको दे दिया गया 1905 में बंगाल प्रांत को, ठीक है। पहले बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अभी तीनों एक अलग स्टेट है। पहले ये तीनों एक हुआ करते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जैसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में 3 स्टेट आते थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। वैसे ही बंगाल प्रांत में थे आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उस समय इसको बंगाल प्रांत बोला जाता था, ठीक है। तो 1905 में क्या किया गया? इस संबलपुर को दे दिया गया, आपको बंगाल प्रांत को दे दिया गया, ठीक है। और अब जब हम कुछ देंगे तो बदले में कुछ तो लेंगे ना उनसे, फ्री में तो देंगे नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको संबलपुर दिया और उसके बदले में 5 देसी रियासत, ठीक है, 5 देसी रियासतों को संबलपुर वालों से ले लिया, उड़ीसा वालों से ले लिया, ठीक है। वो 5 देसी रियासतों के बारे में हम लोग सरगुजा संभाग में पढ़ेंगे। अभी आप बस नाम याद रख लीजिए, चांगबकार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर। इन 5 देसी रियासतों को हम बंगाल प्रांत से लिए और संबलपुर को उनको दे दिए। कब दिए? 1905 में। तो 1905 में डिसाइड हुआ कि हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा किस प्रकार से होगा, ठीक है। पहले हमारे छत्तीसगढ़ बोलने से सिर्फ हमारा सेंट्रल वाला पार्ट, ना ऊपर का था ये ना नीचे वाला पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में इंक्लूड था। सिर्फ सेंट्रल वाला पार्ट को हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते थे, ठीक है। तो 1905 में ये वाला एरिया हमारा छत्तीसगढ़ में बन गया, इंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1906, ठीक है, 1906 बंगाल विभाजन जब हुआ उसके जस्ट 1 साल के बाद, तो याद रखिएगा 1906 में रायपुर को काट करके बनाया गया आपका दुर्ग, ठीक। रायपुर को काट करके क्या बनाया गया? दुर्ग जिले का निर्माण किया गया।
और ये बना था हमारे 1861 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, सबसे पहले क्या बताया मैं, हमारा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का मतलब हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट को मिला करके बनाया गया था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से इनको जाना जाता था। अच्छा, उस टाइम इसका हेड क्वार्टर क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हेड क्वार्टर था उस टाइम नागपुर। ठीक है, इसीलिए आप जितने भी सम्मेलन पढ़ेंगे तो वो मैक्सिमम जो सम्मेलन है वो नागपुर में हुआ करते थे। पहले के कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन के बारे में पढ़ोगे हिस्ट्री में आप लोग, उसका कारण यही था क्योंकि इसका मुख्यालय क्या था? नागपुर था। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो भी आपका सम्मेलन होगा वो सारा होता था हमारा नागपुर में। ठीक, उसके बाद 1905 में बताया संबलपुर को दे दिया गया बंगाल प्रांत को, और उसके बदले में 5 देसी रियासतें ले ली गई। अच्छा, एक वर्ड आ रहा है हमारे यहाँ, देसी रियासतें। देसी रियासतें का मतलब क्या समझते हैं? इंग्लिश में उसको प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जो देसी रियासत है, प्रिंसली स्टेट, उसका मतलब वो होता है कि जहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। और एक होता था हमारा ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत में किसका शासन होता था? तो ब्रिटिश का शासन होता था। वहाँ सारे नियम कानून ब्रिटिश के चलते थे, और देसी रियासत में राजा महाराजाओं का शासन जो है वो चलता था। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 1906 के बाद अगला डेट आप याद रखिएगा 1948। ठीक है, 1948। तो 1948 में क्या हुआ था? अब मैं बताया, सरगुजा संभाग को आपका ले लिया गया था। कब ले लिया गया था? 1905 में। 1905 में इसको शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस समय ना इसको जिला बनाया गया था, कुछ नहीं बनाया था, बस ये क्या था, एक देसी रियासत था। तो 1948 में इन सारे 5 देसी रियासतों को मिला करके एक जिला बनाया गया जिसका नाम था सरगुजा। ठीक है, सरगुजा जिला बनाया गया 1948 में, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरगुजा के बाद बनाया गया हमारा रायगढ़। तो बिलासपुर जो है, बिलासपुर को काट करके बनाया गया हमारा रायगढ़ जिले का निर्माण किया गया। बेसिकली जिला निर्माण करने का कारण क्या होता है? आप लोगों को पता है कि नए नए जिले क्यों बनाए जाते हैं? ठीक, हाँ, तो इसका मतलब वही होता है, जिले बनाने का मतलब ये होता है कि ताकि प्रशासन जो है वहाँ अच्छे ढंग से चलाया जा सके, वहाँ के आम जनता तक एक एक योजना का लाभ पहुँच सके। क्या अगर कोई चीज़ बहुत बड़ा रहेगा तो हर एक मनुष्य तक, हर एक जनता तक पहुँच पाना संभव नहीं है। अगर उसको बहुत सारे जिलों में डिवाइड कर दिया जाए तो आम जनता तक पहुँचना आसान हो जाएगा। यही कारण है कि जिलों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है। आपको तो पता है अभी भूपेश बघेल जी के द्वारा जिलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। ठीक है, अभी देखेंगे कि कौन कौन से नए जिले बनाए गए हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहुंचे थे अभी 1948 में। सबसे पहले बना आपका सरगुजा, सरगुजा के बाद बनाया गया बिलासपुर को काट करके रायगढ़ बनाया गया, और बस्तर संभाग को यहाँ पे शामिल किया गया। 1948 में बस्तर भी एक जिला बना। ठीक, तो 1948 में याद रहेगा 3 जिले, पहला सरगुजा, दूसरा रायगढ़ बिलासपुर काट करके, और तीसरा बस्तर। ठीक है, 3 जिले बनाए गए हमारे। उसके बाद याद रखिएगा 1948 के बाद अगला डेट हमारा था 1973, है ना। तो 1973 में, अच्छा 1973 बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश जब अलग हुआ था, अभी तक तो मैं बताया 1861 में बना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र थे। मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर सन 1956। ठीक है, 1 नवंबर सन 1956। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है हमसे कि जब मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से अलग हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो कितने जिले दिख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 1 2 3 4 5 6। संबलपुर तो चला गया, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे टोटल होते हैं 6 जिले। ठीक है, तो ये 6 जिले जो हैं जब मध्य प्रदेश अलग हुआ था
तब हमारे छत्तीसगढ़ में ये जिलों की संख्या थी। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ अलग हुआ, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, याद रखिए 1 नवंबर 1956 एमपी, और जिलों की संख्या थी हमारी 6। याद रहेंगे 6 जिले कौन कौन से, एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बना रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और दुर्ग। ठीक है, ये 6 जिले जो हमारे बने जब मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला डेट आता है हमारा 1973। तो 1973 में याद रखेंगे इस दुर्ग को काट करके बनाया गया हमारा राजनांदगांव जिला बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा डेट 1998। यहाँ तक याद हो गया सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1998 पे। तो 1998 पे याद रखिएगा सबसे पहले बनाया गया आपका कोरिया। सरगुजा जो था, सरगुजा जिला बहुत बड़ा था। ठीक है, तो सरगुजा जिले का विभाजन किया गया, उसको डिवाइड किया गया और सरगुजा जिला को डिवाइड करके बनाया गया इधर आपका कोरिया जिला। ठीक है, कब बनाया गया? तो 1998 में। और उसके बाद बनाया गया आपका सरगुजा को काट करके, इस साइड का काट करके बनाया गया जसपुर। ठीक है, पश्चिमी भाग को काट करके बनाया गया आपका कोरिया और पूर्वी भाग को काट करके बनाया गया जसपुर। ठीक है, और बना कब? तो 1998 में। के बाद याद रखिएगा हमारा ऊपर तो बन गया 2 जिले। याद रखिएगा सरगुजा संभाग में बने 2 जिले, कोरिया और जसपुर। कोरिया और जसपुर के बाद आप लोग आते हैं सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, यह हमारा सेंट्रल पार्ट में आते हैं। तो ये है हमारा बिलासपुर। बिलासपुर के जस्ट बाजू में अपन इधर आएंगे तो पड़ेगा ऊपर कोरबा और नीचे जांजगीर चांपा, है ना। तो ऊपर हमारा कोरबा और नीचे हमारा जांजगीर चांपा। इस 2 नए जिलों का निर्माण जो है 1998 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर का कुछ हिस्सा और हमारा ये राजनांदगांव का कुछ हिस्सा, इसको काट करके बनाया गया आपका कवर्धा। ठीक है, कवर्धा जिले का निर्माण किया गया। यहां तक समझ में आया? 1998 में अभी तक हम लोग 3 जिले देख लिए। सबसे पहले देखे हम लोग कोरिया, उसके बाद देखे हम लोग जसपुर, उसके बाद क्या देखे हम लोग? कोरबा और नीचे जांजगीर चांपा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें हम लोग रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव दोनों को काट करके बनाया गया हमारा कवर्धा जिला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा रायपुर। अब रायपुर भी क्या है, एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। अभी भी उसके पश्चिमी भाग को तो काट दिया गया था, लेकिन उसका पूर्वी भाग अभी भी काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो 1998 में क्या किया गया था, ये जो रायपुर है इसका पूर्वी हिस्सा को काट करके बनाया गया आपका महासमुंद। ठीक है, रायपुर का पूर्वी हिस्सा पर काट करके बनाया गया क्या? आपका महासमुंद। और निचला वाला भाग को काट करके बनाया गया आपका धमतरी। ठीक है, इस साइड में आपका पूर्वी हिस्से में महासमुंद और दक्षिणी हिस्से को काट करके बनाया गया आपका धमतरी। यहां तक समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बस्तर के बारे में। बस्तर भी एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल आज भी सबसे ज़्यादा है बस्तर का। तो बस्तर को बड़े एरिया के होने की वजह से उसको काटना पड़ा। तो कौन से 2 भागों में काटा गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऊपर को काट करके बनाया गया आपका कांकेर और नीचे को काट करके बनाया गया दंतेवाड़ा। ठीक है, ऊपर कांकेर और नीचे दंतेवाड़ा।
1998 में, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हो गए? कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी और कांकेर और दंतेवाड़ा, कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है। कितने जिले हो गए? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। छत्तीसगढ़ कब बना था हमारा? 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना था। तो अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? जो उससे पहले बन चुके होंगे। तो जो 98 तक जिले बन गए थे उन सभी को शामिल किया गया हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। तो याद रखिएगा गठन, इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 2000, ठीक है। सन 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक। और उस समय अगर पूछेगा आपसे कि जिलों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी जिलों की संख्या? 16, इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे के जिले कब बने वो मतलब नहीं, लेकिन ये 16 जिले कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय ये 16 जिले थे। एक आपको याद रखना, मध्य प्रदेश निर्माण के समय कितने थे? तो 6 जिले हम लोग पढ़े। उसके बाद 10 जिले 98 में लगभग आपके और बने, ठीक है। तो उसको मिलाकर के टोटल हो गए 16 जिले, ठीक। अच्छा, उस समय जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस टाइम एक एक्ट पारित किया गया, ठीक है, अधिनियम बोला जाता है जिसको। तो इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया तो उसको बोला जाता है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया ना, मध्य प्रदेश को काट करके बनाया गया, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसके तहत हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो बना था। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, 1-2 फैक्ट और पूछते हैं जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था। जैसे राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे, प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, कब इन सिग्नेचर कब हुआ था, लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, ठीक है। तो अभी उसको भी हम लोग साथ में देख ही लेते हैं। तो डेट याद रखिएगा, 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई। उसके बाद आता है हमारा 31 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई और 31 जुलाई। अब ये 25 जुलाई और 31 जुलाई को क्या हुआ था? तो याद रखिएगा 25 जुलाई को बिल जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, लोकसभा पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया जाए बोल करके, ठीक है। और 31 जुलाई को लोकसभा से पारित हो गया। 25 जुलाई को बिल प्रेजेंट किया गया और 31 जुलाई को बिल वहां से पास हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला डेट है हमारा 3 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त और 9 अगस्त। तो 3 अगस्त को याद रखिएगा, कोई भी बिल जब हम प्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में प्रेजेंट होता है, तो पहले वो लोकसभा से पास होगा। जब वो लोकसभा से पास हो जाएगा तो उसको भेजा जाता है राज्यसभा में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग पढ़े होंगे, संविधान में लोकसभा से कोई भी बिल पारित होने के बाद जाता है राज्यसभा में। उसके बाद राज्यसभा से पारित होने के बाद अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है, पारित हो जाता है। तो 3 अगस्त को प्रेजेंट किया गया कहाँ? राज्यसभा में, और 9 अगस्त को क्या हुआ? वो राज्यसभा से बिल पारित हो गया। अब उसके बाद लास्ट काम क्या बचा? लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो अगला काम बचा हमारा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। तो याद रखिएगा 25 या 28 अगस्त का
डेट याद रखिएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, ठीक है। 25 या 28 अगस्त को क्या हुआ था, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो हस्ताक्षर किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था तो राष्ट्रपति थे कौन उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम राष्ट्रपति थे हमारे KR नारायण, ठीक है। जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था उस समय हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम KR नारायण। तो राष्ट्रपति का नाम भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, KR नारायण जी हमारे राष्ट्रपति थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन थे, किसी को आइडिया? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। बहुत ही चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए, आप उनके बारे में पढ़िए, अटल बिहारी वाजपेयी की। तो हमारे जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। और जब हम मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हमारे दिग्विजय सिंह। ये आप नहीं याद रहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये दोनों को आपको भूलना नहीं है। राष्ट्रपति KR नारायण, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षर करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। और उसके बाद अगले हैं हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जिलों की ओर। अब हम लोग 98 तक देख लिए थे, टोटल हमारे जिले बन गए थे 16, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2007। ठीक है, 2007 में नीचे को काट करके बनाया गया बीजापुर और ऊपर वाले हिस्से को काट करके बनाया गया नारायणपुर, ठीक है। आपका दंतेवाड़ा का हिस्सा काट करके बनाया गया बीजापुर, कब बनाया गया तो 2007 में। और कांकेर और बस्तर के कुछ हिस्से को काट करके बनाया गया आपका नारायणपुर जिला 2007 में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला डेट आता है हमारा 2012, ठीक। बेसिकली आपको याद रखना है 98 तक जो जिले थे वो, उसके बाद आपको डेट याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपको जिले याद होने चाहिए कि वो जिले कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 2012 में कौन कौन से जिले बने थे। तो ये है हमारा कोरिया जिला, ठीक है। कोरिया जिले और सरगुजा जिला दोनों को काट करके बनाया गया आपका सूरजपुर, ठीक है। सूरजपुर जिले का निर्माण किया गया 2012 में। उसके बाद जो है सरगुजा का उत्तर पूर्वी भाग को काट करके बनाया गया आपका बलरामपुर, ठीक है। सरगुजा के उत्तर पूर्वी भाग को काट करके बनाया गया हमारा बलरामपुर जिला बनाया गया था 2012 में, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर था हमारा बिलासपुर, बिलासपुर को फिर से काटा गया और उसके बाद बनाया गया आपका मुंगेली, ठीक है। बिलासपुर को काट करके बनाया गया आपका क्या, मुंगेली जिले का निर्माण किया गया 2012 में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुंगेली के बाद ये वाला एरिया हमारा रायपुर, ठीक है। रायपुर का उत्तर पूर्वी भाग, ये वाला हिस्सा, ये है हमारा बलौदा बाजार, ठीक है। रायपुर को काट करके फिर बनाया गया बलौदा बाजार, बलौदा बाजार जिले का निर्माण किया गया इसके उत्तर पूर्वी भाग पर को काट करके, ठीक है। और उसके बाद ये जो निकला हुआ हिस्सा दिख रहा है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको बनाया गया आपका गरियाबंद।
तो 2 जिले बने रायपुर को काट करके। एक पहला बना आपका क्या, बलौदाबाजार, और सेकंड जिला बना हमारा गरियाबंद जिला का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा दुर्ग जिला है। फिर दुर्ग जिले को भी काटा गया और दुर्ग जिले को काट करके 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। कौन कौन से वो 2 जिले थे हमारे, रायपुर का ऊपर हिस्सा को काट करके बनाया गया आपका, कौन सा बनाया गया, बालोद, ठीक है। दुर्ग के ऊपर को काट करके बनाया गया बेमेतरा और नीचे को काट करके बनाया गया आपका बालोद। तो बी भी याद रखना यहाँ पे दुर्ग के ऊपर में, ठीक है, बेमेतरा और नीचे था हमारा बालोद। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं बस्तर जिले की ओर। देखते हैं बस्तर जिले में 2012 में कौन कौन से जिलों का निर्माण जो है वो किया गया था। तो याद रखिएगा, इधर हमारे जिले बच गए कोंडागांव और सुकमा। बस्तर को काट करके ये वाला पार्ट बना दिया गया इधर आपका सुकमा। ठीक है, कोंडागांव और सुकमा जिले का निर्माण जो है 2012 में किया गया था। उसके बाद आपका बनाया गया, यहाँ तक तो 2012 में कंप्लीट हो गया। टोटल जिले कितने हो गए इस समय, चलिए देख लेते हैं। पहले थे हमारे 16 जिले बन चुके थे 2000 तक। 2000 के बाद कौन कौन से बने हमारे, एक सूरजपुर 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिले बने ना, ठीक है। तो टोटल थे हमारे 16 और उसके बाद 9 और नए जिलों का निर्माण जो है वो किया गया था। ठीक, उसके बाद फिर से बिलासपुर को काटा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग उसी के क्रम में। तो ये जो बिलासपुर है इसको काट करके बनाया गया आपका 2018 में आपका GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिले का निर्माण किया गया है। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग को वर्तमान में पता होगा 4 नए जिले को बनाने की घोषणा जो है भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 15 अगस्त 2021, ठीक है। 15 अगस्त 2021 को 4 नए जिले बनाने की घोषणा जो है वो किया गया था। तो देखते हैं कि वो 4 नए जिले कौन कौन से होंगे। तो जो 4 नए जिले बनाए जाएंगे वो जो पहले से जिले मौजूद हैं उसी को ही तो काट करके बनाया जाएगा, कहीं नए से तो जगह लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग वो नए जिले कौन कौन से बने थे। ये हमारा जांजगीर चांपा, ठीक है। तो जांजगीर चांपा को काट करके बनाया गया आपका शक्ति, ठीक है। शक्ति को जो है वो जिला बनाया गया। किसको काट करके बनाया गया, तो जांजगीर चांपा जिले को काट करके शक्ति जिले का निर्माण किया गया था। बनाने की घोषणा की गई 15 अगस्त 2021 को। उसके बाद याद रखिएगा ये जो हमारा जिला है रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ का निचला हिस्सा, रायगढ़ का निचला हिस्सा। तो रायगढ़ का निचला हिस्सा है हमारा सारंगगढ़, ठीक है। रायगढ़ का निचला हिस्सा क्या था हमारा, सारंगगढ़। तो 2 जिले बन गए, एक पहला शक्ति और सेकंड क्या था हमारा सारंगगढ़ जिला। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आपका कोरिया, इधर कोरिया है, कोरिया के जस्ट नीचे पड़ता है आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है, मनेंद्रगढ़। तो याद रखिएगा अगला जो है हमारा मनेंद्रगढ़ जिला जो है वो कोरिया जिले को काट करके बनाया गया, ठीक है।
अब उसके बाद बचा हमारा एक जिला, टोटल 4 जिले बनाए गए थे, 3 जिले हम लोग यहाँ तक देख लिए। सबसे पहला जिला देखे हम लोग क्या, शक्ति, जो कि जांजगीर चांपा को काट करके बनाया गया। उसके बाद हम लोग क्या देखे, सारंगगढ़, रायगढ़ को काट करके बनाया गया। उसके बाद हम लोग देखे क्या, कोरिया को काट करके बनाया गया आपका मनेंद्रगढ़। ठीक है, अब एक हमारा जिला बचता है, उसका नाम है आपका मोहला मानपुर। ये हमारा राजनांदगांव है, राजनांदगांव का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, राजनांदगांव का निचला हिस्सा, राजनांदगांव के निचले हिस्से को काट करके बनाया गया आपका क्या, मोहला मानपुर जिला। याद रहेगा, मोहला मानपुर जिला। और अभी आपको पता होगा वर्तमान में भूपेश बघेल जी के द्वारा एक और जिले बनाने की घोषणा जो है वो की जा चुकी है। कोई बताएगा क्या था जिले का नाम, याद है किसी को? नहीं, चलिए ठीक है। अगला जिला हमारा जो बनाया वो राजनांदगांव जिला ही है हमारा। राजनांदगांव को फिर से डिवाइड किया गया और ऊपर में काट करके बनाया गया आपका खैरागढ़ और छुई खदान को मिलाकर खैरागढ़ जिले का निर्माण किया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में यहाँ उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव के बाद में इसे जिला बनाने की घोषणा जो है वो किया गया था। ठीक, तो अब हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा 33। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33। और आने वाले सालों में भूपेश बघेल जी का ये सपना है कि हमारा छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे 36 जिले होने चाहिए, क्योंकि नाम छत्तीसगढ़ है तो 36 जिले को बनाने की उनकी मंशा है। ठीक है, तो 36 जिले बनाए जाएंगे। अब आगे कौन सा जिला आता है हम उसको आगे देखेंगे, अभी फिलहाल में इतने जिले आ गए हैं। ठीक है, ये बनाने की घोषणा हुई थी, याद रखिएगा 15 अगस्त 2021 को। और अभी आपका सितंबर के महीने में, जस्ट अगले महीना जो है आपको इसको आधिकारिक रूप से दर्जा दे दिया जाएगा कि उसकी रूपरेखा कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक है, अभी इसको दर्जा नहीं दिया गया, बस ये बताया गया है कि ये जिले होंगे, लेकिन इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, इसके अंतर्गत कौन कौन से गांव आएंगे, कस्बे आएंगे, उसका निर्धारण किया जाएगा। अभी 2 सितंबर से चालू होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग डेट हैं। सारे डेट पे इन सारे जिलों का जो नए बनाए गए हैं उसकी सीमा रेखा जो है वो खींची जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ को लैंड लॉक्ड एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है उसको भू अवस्थित क्षेत्र, और इंग्लिश में आपका लैंड लॉक्ड एरिया। लैंड लॉक्ड एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चारों ओर से लैंड पार्ट से घिरा हुआ है, सतह से घिरा हुआ है, किसी भी जगह पे समुद्र की सीमा को टच नहीं करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका भू अवस्थित या फिर लैंड लॉक्ड एरिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं इसमें कि छत्तीसगढ़ जो है वो कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है वो टोटल 7 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा उत्तर में आता है हमारा क्या, यूपी। ठीक, उत्तर के बाद आता है हमारा दक्षिण। ठीक है, दक्षिण में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। उत्तर में यूपी, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। उसके बाद याद रखिएगा ईस्ट पार्ट में, पूर्वी भाग में ओडिशा। ठीक है, पूर्वी भाग में हमारा पड़ता है ओडिशा। और उसके बाद आता है हमारा पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, पहले तो 4 राज्यों का नाम याद रखिए। उत्तर में यूपी, उत्तर प्रदेश, नीचे है हमारा दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में ओडिशा और पश्चिम में महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं उत्तर पूर्व।
ये उत्तर है और ये पूर्व है, इसके बीच का वाला जो पार्ट है, तो उत्तर पूर्व भाग को काट करके बनाया गया झारखंड राज्य। ठीक है, झारखंड राज्य जो है वो प्रेजेंट है उत्तर पूर्वी सीमा में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में याद रखिएगा एमपी। उत्तर पश्चिम वाले एरिया में क्या है हमारा, एमपी, मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ देता है कि मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से को काट करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। तो एमपी के दृष्टि से हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ उसके कौन से हिस्से में आएगा, नहीं, साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व वाले भाग में आएगा हमारा छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को काट करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। और अगर एग्जाम में पूछे कि मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से पर स्थित है, तो आपका उत्तर और यह पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम वाले भाग पर स्थित है। उसके बाद हमारा राज्य बचता है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में याद रखिएगा तेलंगाना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम वाले भाग में हमारा कौन सा स्टेट है, तो तेलंगाना। तो ये हुए हमारे 7 राज्य जिसपे जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो घिरा हुआ है इन 7 राज्यों की सीमा से। और लैंडलॉक्ड एरिया है जो मैं बताया अभी, भू अविष्ठित क्षेत्र, उसको आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का विस्तार, उसका एक्सपेंशन। ठीक है, कितना से कितना तक वो हुआ है। तो याद रखिएगा ये हमारा नॉर्थ पार्ट है और ये हमारा साउथ पार्ट है। तो याद रखिएगा ये जो उत्तर से दक्षिण है इसकी टोटल लंबाई है 700 to 800 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण आपका लंबाई कितना है, तो 700 to 800 किलोमीटर। ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर लगभग इसकी आपकी क्षेत्रफल है आपका नॉर्थ टू साउथ। अब उसके बाद हम लोग कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट कितना फैला हुआ है। तो याद रखिएगा 435 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से अक्षांश पे स्थित है हमारा छत्तीसगढ़। अब तो हम लोग देख लिए कि किलोमीटर कितना है टोटल, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कौन से वो पे स्थित है। तो याद रखिएगा इसका विस्तार चालू होता है आपका 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट और यहाँ ऊपर वाला पार्ट हो जाता है हमारा 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। अब ईस्ट और वेस्ट में कौन से वो पे फैला हुआ है एक्सिस पे, तो याद रखिएगा अस्सी डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के आपका 84 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट पार्ट पे और 84 डिग्री 25 मिनट आपका वेस्ट पार्ट पे, और ये है आपका ईस्ट पार्ट पे ये फैला हुआ है। तो ये 2 डाटा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 25 मिनट और 17 डिग्री 46 मिनट और 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ से होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा ये है हमारा कर्क रेखा, इंग्लिश में बोला जाता है इसको कैंसर लाइन। ठीक है,
कर्क रेखा जो है वो कोरिया को काटते हुए, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर ऐसे काटते हुए ये आगे की ओर निकल जाती है। ठीक, नहीं, कर्क रेखा कोरबा को नहीं छूती है, कोरिया जिले से होते हुए वो पूरा सरगुजा संभाग से होते हुए वो आगे की ओर निकल जाती है। ठीक है, और एक और रेखा के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो इसके जरिए क्या है, भारत में किसी भी स्थान पे समय का निर्धारण जो है वो किया जाता है कि कितना बज रहा है। तो ये हमारे नैनी से निकलता है, इधर इलाहाबाद नैनी के पास से। क्या है ये, तो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, और एक क्वेश्चन यह भी आता है कि हमारा IST और कैंसर लाइन किस जगह पे एक दूसरे को काटता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्वेश्चन पे, कहीं कहीं कभी आंसर लेता है कोरिया, है ना, और कभी लेता है आपका सूरजपुर। कोरिया और सूरजपुर ये दो ऑप्शन में लेता है। तो इससे पहले जब लिया गया था तो क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन मतलब अभी तक करेक्ट बताया नहीं जा सका है। तो आपसे एग्जाम में भी ये शायद ही क्वेश्चन पूछेगा, बट याद रखिएगा कोरिया के पास से होकर के दोनों मानक समय रेखा जो है वो टकराती हैं। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी कि उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक बनती है, कौन से अक्षांश पर स्थित हैं, कौन कौन से जिले हैं, कब बने हैं। ठीक है, ये तो हुआ कुछ सामान्य जानकारी। अब उसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे संभाग के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग संभाग का नाम देख लेते हैं आज कि कौन कौन से संभाग में हमारे छत्तीसगढ़ को बांटा गया। फिर हम लोग कल एक एक संभाग को कंप्लीट करना चालू करेंगे। एक दिन में मैं कंप्लीट पूरा संभाग का मैप बनाऊंगा और 5 जिले 6 जिले जितने भी होंगे वो एक संभाग में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमारा ऊपर में आता है सरगुजा, तो सरगुजा संभाग। उसके बाद सरगुजा से हम नीचे आते हैं, पड़ता है बिलासपुर, तो बिलासपुर से याद रखिएगा बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर से फिर नीचे आते हैं तो पड़ेगा हमारा रायपुर, तो रायपुर से याद रखिएगा रायपुर संभाग। ठीक है, और रायपुर के जस्ट बाजू में है हमारा दुर्ग, तो दुर्ग संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। कौन सा संभाग बच गया? एक तो बस्तर, नीचे वाला पार्ट हमारा एक बच गया, बस्तर संभाग। तो हमारा 5वां नंबर का संभाग का नाम है बस्तर संभाग। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ को बांट के पढ़ेंगे, इन 5 संभाग के बारे में देखेंगे। बेसिकली हम छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में बांट के देखेंगे, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। ठीक है, नॉर्थ, मिडिल और साउथ में बांट करके पढ़ेंगे और सारे संभाग के बारे में हम लोग देखना चालू करेंगे कि वहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पहाड़ हैं, ठीक है, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन से खनिज मिलते हैं, कौन से वाटरफॉल है, कौन सी नदी बहती है, सारी चीज़ें आपकी आती है जियोग्राफी वाले पार्ट में। तो अगले क्लास में हम लोग संभाग के बारे में देखते हैं। थैंक यू।